नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज़। जैसा कि आपको भी पता है कि इन दिनों झारखंड सरकार में जो हेमंत सोरेन की सरकार थी, वो हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। उन पर ईडी द्वारा जो केस चलाया गया उसके तहत उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह पर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीक़ा से हेमंत सोरेन और ने इस्तीफा दिया और चंपई सोरेन को बनाया गया, उसको लेकर पूरी राजनीतिक सरगर्मी कल पूरी तरह बनी रहे। इसको लेकर कि क्या हेमंत सोरेन के साथ जो ईडी ने जो काम किया वो सही है या गलत है, या भाजपा सरकार जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने विपक्षी को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार ईडी और अन्य एजेंसियों का सहयोग ले रही है। इसको लेकर हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव ने दिल्ली में कई राजनीतिक दलों के नेताओं से और कई आम लोगों से बातचीत की। मैं सुनाता हूं कि सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया थी। कुछ लोगों ने कहा कि भाजपा सरकार ये ईडी का दुरुपयोग कर रही है। वहीं कितनों ने कहा कि हेमंत सोरेन जो है वो खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, इसलिए उनको ये जो जांच एजेंसियां जो काम कर रही है वो सही कर रही है। इसको लेकर आइए हम आपको सुनाते हैं कि दिल्ली में के लोगों ने और वहाँ की राजनीतिक दलों से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने क्या कहा। झारखंड पर क्या बोलेंगे? आज जो प्रकरण चल रहा है, वो इंडी गठबंधन जो हर बात पे लोकतंत्र और संविधान को कटघरे में ला करके खड़ा करता है, वही इंडी गठबंधन के हेमंत सोरेन रातों रात अपनी पत्नी को, जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, जो झामुमो से किसी तरह से जुड़ी हुई नहीं है, वो उनको रातों रात मुख्यमंत्री बनाने के पूरे कयाद ये निकरेन प्रकारण जो है वो पूरे प्रयास करती है। वो विधायक दल के मीटिंग में शामिल होती हैं, जो लोकतंत्र उनको कोई अधिकार नहीं देता है। वो कल्पना सोरेन और वो जो है वो हेमंत सोरेन, ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं भाजपा के लिए। वो हेमंत सोरेन जो SC/ST का दुरुपयोग हाल के मामलों में इतना, जिसका खंडन जो है वो अध्यक्ष ने भी किया, SC/ST जो आयोग है उनके अध्यक्ष ने भी जिसका खंडन किया कि हेमंत जी ने जो है वो दुरुपयोग किया है इस एक्ट का। वो ईडी के अधिकारी जो उनसे सवाल जवाब करने जाते हैं, वो उन्हीं को उस एक्ट में फंसा देते हैं। तो ये लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं। और भला मैं रांची से हूँ, तो मैं झारखंड जो एक समृद्ध और एक बहुत ही डेवलप जिसको कहते हैं वो राज्य हो सकता था, उसकी कैपेसिटी थी, वो इन लोगों ने अपने भ्रष्टाचार से खत्म कर दिया। तो अब बिल्कुल जरूरत है एक अच्छे सरकार की, और झामुमो को बिल्कुल झारखंड से उखाड़ फेंकना। और हेमंत सोरेन पर आपकी राय? बड़ा सिंपल सी राय है। दो घटनाक्रम हुआ इस देश के अंदर। बिहार में एक चुनी हुई सरकार गिरी, नीतीश कुमार जी दोबारा शपथ ग्रहण करने के लिए राज्यपाल जी के पास जाते हैं। मिनट के 100वें हिस्से में उनको शपथ ग्रहण करवा दिया जाता है। वही झारखंड जस्ट बगल में, वहाँ के राज्यपाल अभी तक पता नहीं किस कारण से अटके हुए हैं। तो ये दोहरा मापदंड दिखता है। बाकी ईडी CBI देश जान रही है, ये सब चलता रहेगा। और अगर हिमंता विश्व शर्मा और हेमंत सोरेन की तुलना मैं करूं, हमारे पास से हिमंता जी गए हैं ना, उस वक्त सिंचाई घोटाला मैंने आरोप नहीं लगाया था, बीजेपी ने लगाया था। तो वहां तो वो चले गए और जाते ही धुल गए और बन गए। और हेमंत सोरेन नहीं गया तो बस वोट पे रिट लगाइए। अगर वॉशिंग मशीन की बात करूं, मुझे तब तकलीफ होती है कि जब नारायण राणे और छगन भुजबल जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के लोग, किरीट सोमैया हो चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, ऐसे बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर आरोप लगाते हैं, करप्शन का चार्ज बताते हैं अजित पवार पे, छगन भुजबल पे, नारायण राणे पे, और जब वही व्यक्ति भाजपा में चला आता है तो क्या बात है भाई, कैसे साफ हो जाता है वो? क्यों नहीं उस पर चार्जशीट लागू होती? और नहीं होती नहीं। CBI कहती है कोर्ट में जाकर के कि मेरे पास फाइल ही नहीं है, फाइल ही गुम हो गई। भाई कैसा अनर्थ कर रहे हो देश के साथ, ये समझना पड़ेगा, देश समझ रहा है। अभी देखिए, एक भाई साहब ने कहा ना कि जो विभिन्न नेता थे भाजपा में आके वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। तो मैं एक बात बोलता हूँ इनसे कि क्या कभी आपने सुना है क्या यहाँ किसी के खिलाफ कोई FIR जो मुकदमा जो है वो खत्म कर दिया गया हो? आप लोग क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते, रिट लगाते वहाँ पर कि हाँ जी इनके ऊपर जो मुकदमे थे उनको जारी रखा जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए? ऐसा क्यों नहीं किया गया है अभी तक? ये मेरा क्वेश्चन है।